चलो यार, आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस और स्वागत है आपका लीड्स गुरु की जर्नी में। और ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, इतना मैं अश्योर करता हूँ आप लोगों को आज कि ये डिसीजन जो आज आपने लिया है लाइफ का अब तक का सबसे अच्छा डिसीजन हो और है, मतलब है। ठीक है, अब करना क्या है, इससे पहले भी 2 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं ऑलरेडी। तो जिसने वो सेशन कंप्लीट नहीं करा है, सबसे पहले वो सेशन कंप्लीट कर लेना। ठीक है, क्योंकि अगर वो सेशन कंप्लीट नहीं कराना तो ये सेशन भी थोड़ा फिर आपको समझ नहीं आएगा कि ये सेशन हमें क्यों करना है। सबसे पहली चीज ये इंपॉर्टेंट है। तो आज का सेशन है कि हम किस तरीके से कंटेंट क्रिएटर बने, हाउ टू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर। हम किस तरीके से कंटेंट क्रिएट करें, क्या कंटेंट हम अपलोड कर सकते हैं, कैसा कंटेंट हमें अपलोड करना चाहिए। तो आज हम इस पे बात करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन को बहुत ध्यान से सुनना और एंड तक जरूर रुकना। एंड तक इस सेशन को देखना, वरना कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो अगर आप इस सेशन को लेट के, बैठ के, खाना खाते खाते, मतलब बैठ के तो देखना ही है, लेट के या खाना खाते देख रहे हो ना, तो सबसे पहली मेरी रिक्वेस्ट है कि उठ जाओ, उठ के सेशन को अटेंड करो, वरना कोई मतलब नहीं है भाई। सेशन को अगर आपको अटेंड करना ही है तो बैठ के करो, और सबके कैमरे ऑन होने चाहिए। सबके कैमरे ऑन कर लो, मैं सबके फेसेस देख पा रहा हूँ। ओके ग्रेट यार, क्या बात है, सब कितने अच्छे लग रहे हो यार, लवली लवली, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया यार, क्या बात है। सबके कैमरे ऑन करो। देखो, कैमरा ऑन करने का भी रीजन है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, जो भी आज कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, वो अपना कैमरा ऑन करना। जो भी इंसान आज कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है, जो अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना चाहता है, अपना कैमरा ऑन करो और एक कॉपी उठा लो और एक पेन उठा लो, क्योंकि आज मैं बहुत कुछ लिखवाने वाला हूं। मैं आपको 100 से ज्यादा, 100 से ज्यादा आइडियाज देने वाला हूं कंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं। 100+ आइडियाज मैं आपको देने वाला हूं कि आप कंटेंट कैसे क्रिएट करोगे, किन किन टॉपिक्स पे आपको कंटेंट अपलोड करना है। ठीक है, अब देखो, कंटेंट क्रिएशन के कुछ हम बेनिफिट समझते हैं। सबसे पहले कंटेंट क्रिएशन के बेनिफिट एग्जैक्टली होते क्या है। ठीक है, देखो यार, आपको पता होगा पर्सनल ब्रांडिंग, सब कहते हैं कि मैं पर्सनल ब्रांडिंग करना चाहिए, पर्सनल ब्रांड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट एग्जैक्टली पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है गाइस? अगर मैं आप सभी से पूछूं तो कंटेंट, मतलब सॉरी, पर्सनल ब्रांड का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है? पर्सनल ब्रांड का मतलब होता है, आप मान के चलो आज के टाइम पे जिसको भी फॉलो करते हो, जिसको भी आज आप फॉलो करते हो, और फॉलो करते समय आपको लगता है कि यार ये इंसान बड़ा अच्छा लगता है, मुझे इसको देखना बहुत अच्छा लगता है, वैल्यू बहुत अच्छी देता है, राइट? वो होता है पर्सनल ब्रांड। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपको कुछ नाम लूंगा। ठीक है, जैसे मैं कुछ नाम लूंगा तो आपको कोई ना कोई दिमाग में आ जाएगा। शाहरुख खान आया दिमाग में, आ गया, कोई आ गया। पर ऐसा तो नहीं है शाहरुख खान नाम के एक ही इंसान है, बहुत सारे इंसान होते हैं ना। पर हमें कौन याद आया? बॉलीवुड वाला, क्योंकि उसने ब्रांड बिल्ड करा। अब मान के चलो मैं नाम लेता हूं सलमान खान, कौन याद आया? आया ना? समझ आ रहा है? ऐसे सलमान खान तो बहुत सारे हैं यार, मोहल्ले गली में मिल जाएंगे आपको 10-15। तो वो क्यों नहीं याद आए? क्योंकि उनका ब्रांड बिल्ड नहीं है। तो मान के चलो आज आपका नाम आशुतोष है, जो भी आपका नाम है आज, आपका ब्रांड होना चाहिए। अगर आप उसका नाम सुनो तो, मतलब कोई आपका अगर नाम सुनता है तो आपका चेहरा दिमाग में आ जाना चाहिए उसके, कि अच्छा ये तो ये है, ये तो वो है। तो ये सेशन हल्का सा लंबा चलेगा यार, तो बिल्कुल टाइम निकाल के इसको अटेंड करना, बहुत ध्यान से आज की वैल्यू को सीखना। ठीक है, सो कौन कौन एक्साइटेड है, कौन कौन चाहता है कि मेरा भी पर्सनल ब्रांड बने? जो जो चाहता है मेरा पर्सनल ब्रांड बने, एक बार कमेंट करके बताओ कौन कौन चाहता है कि मेरा पर्सनल ब्रांड हो। सर ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। ओके 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 ओके, आई वांट पर्सनल ब्रांड। अब देखो, पर्सनल ब्रांड का कुछ और बेनिफिट बताता हूं मैं आपको, पूरा रीजन देता हूं कि अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग में आ जाए हो तो पर्सनल ब्रांड आपको कैसे हेल्प कर सकता है। वीडियो क्रिएशन किस तरीके से आपके बिजनेस को बहुत तेजी से बूस्टअप कर सकते हैं। देखो, अगर आपने लीड्स गुरु की जर्नी स्टार्ट करी है, अगर आपने आज लीड्स गुरु पे भरोसा करा है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपको सिर्फ अफिलिएट मार्केटिंग में नहीं, सिर्फ लीड्स गुरु में नहीं, जिंदगी के हर एक एक्सपेक्ट में, लाइफ के हर एक जगह में हम आपको ग्रो करा पाए। ये हमारा इंटेंशन है, ये हमारा मोटो है, राइट? हम चाहते हैं कि आप एफिलिएट में ग्रो करो, बहुत ज्यादा ग्रो करो, पर अब एक अच्छा अपना नाम भी बनाओ, और अगर उसमें लीड्स गुरु का कुछ भी योगदान है तो यार हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, राइट? सो बिफोर वी स्टार्ट, मैं इंट्रोडक्शन करा दूं। मेरा नाम अमन उपाध्याय है, मैं भोपाल मध्य प्रदेश से आपसे बात कर रहा हूँ, और मैं भी आप ही की तरह के स्टूडेंट हूँ यार। स्टूडेंट की तरह है, मैं इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ, और बीकॉम सेकेंड ईयर चल रहा है मेरा। तो अगर आप इस बिजनेस को पर्सनल ब्रांडिंग के साथ साथ करते हो, तो इतनी मैं एश्योरेंस देता हूं आपको कि यार आपको महीने के 50,000 से लेके 60,000, इवन 1 लाख कमाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, सो कोई भी नहीं रोकने वाला। सो बस जो मैं बताऊंगा उसको बहुत ध्यान से सुनना। पर्सनल ब्रांडिंग के और क्या क्या बेनिफिट होते हैं थोड़ा सा हम समझते हैं। देखो, पर्सनल ब्रांडिंग अगर आप करते हो तो आपको सबसे पहले तो बहुत सारे ब्रांड डील्स मिलना चालू होती हैं।
दूसरा, लोग आपकी रिस्पेक्ट करना चालू करते हैं। तीसरा, लोग आपको जानना चालू करते हैं कि भाई ये कोई तो आया मार्केट में, कोई तो इंसान है भाई, तगड़ा कंटेंट डालता है, तगड़ी वीडियोस डालता है, हम अपने स्टेटस पे शेयर करेंगे। क्लियर हो रहा है? तो जब हम दूसरों के स्टेटस पे शेयर होते हैं तब हमारी वैल्यू ऑटोमेटिक इंक्रीज होना चालू होती है। तो कंटेंट क्रिएशन को अगर आप आज करते हो, अगर आप 1 साल तक कंटिन्यू करते हो कंटेंट क्रिएशन, मतलब आपको मैं 100 से ज्यादा आइडिया देने वाला हूं भाई, और अगर आप उस एक टॉपिक को 2 तरीके से भी रिकॉर्ड करके अपलोड करते हो ना, तो पूरा साल आपको कंटेंट की कमी नहीं होने वाली। जो बोलते हैं सर कंटेंट में क्या डालें सर, टॉपिक क्या डालें सर, आज बता देंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है? सो सबके पेन पेपर रेडी है? पेन पेपर रेडी है? पेन पेपर रेडी है? पेन पेपर रेडी है सबके? ओके 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 ओके। मेरी आवाज आ रही है? आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? तो थंबनेल ऐसा करो सब कैमरे में, जो जिसका कैमरा ऑन है, अगर मेरी आवाज लाउड आ रही है तो ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लवली यार, लवली, बहुत बढ़िया। बहुत ही प्यारी ऑडियंस है यार आज की हमारी, मतलब जितने भी लीड्स ग्रुप के मेंबर हैं बहुत प्यारे हैं, वाकई में सब अच्छे दिल के, है ना? तो यार सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं हमें कैसे क्या करना है। कंटेंट क्रिएशन एग्जैक्टली होता क्या है, आज 100 से ज्यादा आइडियाज मैं आपको दूंगा कि आप किन किन टॉपिक्स पे कंटेंट बना सकते हो, और उन कंटेंट को कहाँ कहाँ अपलोड करना है, किस तरीके से अपलोड करना है, उस कंटेंट का बेनिफिट क्या होगा, आपके पास लीड कैसे आएंगी। सबसे बड़ा क्वेश्चन, सर लीड नहीं आती ना, सर लीड कैसे लाएं, सर लीड्स कैसे लाएं, सर सर क्वालिटी लीड्स क्या होती हैं। सो आज के सेशन में आपको पता चलेगा क्वालिटी लीड्स कहलाती क्या हैं। ठीक है? और अगर आप इस प्रोसेस को वर्क करते हो, इस प्रोसेस पर वर्किंग स्टार्ट करते हो, तो आपको जो लीड्स आएंगे ना, वो कैसी लीड्स आती है, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। ठीक है? मुझे नहीं पता आपके साथ अभी तक हुआ है कि नहीं हो, क्योंकि मेरे साथ ये बहुत होता है, क्योंकि पर्सनल ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कई बार क्या होता है ना, कोई अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहता है और वो बहुत ऑलरेडी सर्च कर चुका रहता है, उसको सब नॉलेज है अफिलिएट मार्केटिंग का, उसको सब पता है अफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, कैसे वर्क करती है। बस उसे एक ऐसा पर्सन चाहिए जिसके पास नॉलेज हो, उसे बस एक ऐसा पर्सन चाहिए जिसको अफिलिएट मार्केटिंग की नॉलेज हो, और भले आपकी अर्निंग कितनी हो फर्क नहीं पड़ता इससे, आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपकी प्रोफाइल पे अफिलिएट मार्केटिंग दिखना चाहिए, किसको नॉलेज है अफिलिएट मार्केटिंग का। चलो मैं अगर आप ही से पूछूं, आप सभी से मैं क्वेश्चन पूछूं, आपके पास 2 इंसान आते हैं, ठीक है, आपको अगर अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करना है, आपके पास 2 इंसान आते हैं। ये पहला इंसान है जिसको, जो पर्सनल ब्रांड बिल्ड करता है, अफिलिएट मार्केटिंग का नॉलेज है, कंटेंट क्रिएट करता है, इसको काफी मतलब अपना पर्सनल ब्रांडिंग पे ध्यान दे रहा है, पहला हो गया ये। दूसरा जो सिर्फ सेल के पीछे भाग रहा है, सेल आ जाए सर, सेल्फ सेलिंग निकल जाए सर, आप किसके साथ स्टार्ट करना पसंद करोगे, पहले के या सेकंड के? कमेंट करके बताओ। खैर मुझे पता है आप लोग सब फर्स्ट के साथ स्टार्ट करना पसंद करोगे। तो एक बात बताओ माय डियर फ्रेंड्स, कि अगर हम फर्स्ट के साथ स्टार्ट करना पसंद करेंगे तो जो हमारी लीड है वो भी फर्स्ट के साथ स्टार्ट करना पसंद करेगी। राइट? गलत तो नहीं हूं मैं? नहीं ना? अब अगर हमें फर्स्ट इंसान में कैटेगरी में आना है, फर्स्ट कैटेगरी में आना है, तो हमें सीखना पड़ेगा कंटेंट क्रिएट कैसे करते हैं। कंटेंट क्रिएट करने के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए भाई, हमें मात्र ये चाहिए, इसको देख रहे हो, इसको हम मोबाइल फोन कहते हैं। ये 5,000 का हो, 10,000 का हो, 20,000 का हो, 1 लाख का हो, फर्क नहीं पड़ता, कैमरा होना चाहिए बस। ठीक है? सिर्फ अगर इसमें कैमरा है तो भाई आप कंटेंट क्रिएट में बहुत तेजी से आगे जाने वाले हो, और पर्सनल ब्रांड बहुत तेजी से बिल्ड होगा। ठीक है? सो मैं अजय सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर मुझे होस्ट बना दीजिए, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर दूं एक बार। ओके ठीक है। सो अब मैं आपको स्क्रीन की तरफ लेके चल रहा हूँ, बहुत ध्यान से उस स्क्रीन को आपको देखना है। ठीक है? उस स्क्रीन को आपको बहुत ध्यान से देखना है, उसमें मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि क्या क्या कंटेंट हमें क्रिएट करना है, कैसा कंटेंट हमें प्रोड्यूस करना है। तो चलते हैं हम स्क्रीन की तरफ। शेयर, जो आपको आज वैल्यू मिलने वाली है ना लीड्स गुरु की तरफ से, हमारी तरफ से, इसको बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है? बहुत ध्यान से इसको समझना। मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देने वाला हूँ कंटेंट क्रिएशन की, जिससे आपको लाइफ टाइम कभी कंटेंट की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है? बस हमारा मकसद ये कि हम आपको रोड मैप देते चलेंगे, आपको उस पर इंप्लीमेंट करना चालू करना है। अभी लास्ट जो भी ट्रेनिंग हुई है उनको बहुत ध्यान से समझना है आप लोगों को। ठीक है? सो चलिए अब हम चलते हैं सीधा स्क्रीन की तरफ। सो लेट्स गो। अब आज हम जानने वाले हैं 100+ कंटेंट आइडियाज टू बिकम अ प्रो अफिलिएट। प्रो अफिलिएट बन सकते हो, जो मैं आपको कंटेंट आइडियाज बताने वाला हूं। पर अगर हम स्टार्ट करें, तो अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हमारी ऑडियंस कौन कौन होती है, अच्छा बताओ। अगर मैं आप सभी से पूछूं, अगर आप इस स्लाइड में ना देख रहे हो, तो अगर मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि हमारी ऑडियंस कौन कौन है, हमारी ऑडियंस कौन है, अगर हम अफिलिएट मार्केटर कर रहे हैं तो हमारी ऑडियंस कौन होनी चाहिए, बताओ कमेंट सेक्शन में बताओ, हमारी ऑडियंस कौन होनी चाहिए, कौन हमारी ऑडियंस है? स्टूडेंट, यूथ के बंदे, स्टूडेंट, लीड्स नहीं, हमारी ऑडियंस कौन है बताओ। अगर आपकी नजरों में हमारे टारगेट ऑडियंस कौन होती है?
डिजिटल मार्केटिंग, बच्चे, देश के लोग, क्या बात है, क्या बात है। ग्रेट। हाउस स्टूडेंट, हाउस वाइफ, who want to earn money, स्टूडेंट, एम्प्लॉय, जॉब सीकर्स, यूथ, नेटवर्कर्स, क्या बात है, क्या बात है। स्टूडेंट, फॉलोअर्स, इंडियंस। कुल मिला के अगर देखा जाए तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप कमेंट ऑफ कर सकते हो, पेन पेपर रेडी कर लो। कमेंट रोक दो, रोक दो, कमेंट रोक दो। कुल मिला के अगर हम देखा जाए तो हमारी जो ऑडियंस है, जो हमें फॉलो करती है इंस्टाग्राम पे, अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग में अभी आए हो, ठीक है, और अगर आपको समय हो गया तो आपको पता चलेगा जो हमारी ऑडियंस रहती है ना, जो हमें फॉलो करती है, उसमें से 60% जो लोग रहते हैं वो ऑलरेडी अफिलिएट्स होते हैं हमारे। आप लोग आपस में एक दूसरे को फॉलो जरूर करते हो कि अगला एक्टिविटी क्या करता है, अगला स्टेटस क्या डालता है, हम चेक करेंगे। तो आपकी जो ज्यादातर ऑडियंस रहती है वो 60% रहती है अफिलिएट्स की, जो ऑलरेडी अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, लीड्स गुरु कर रहे हैं वो, ठीक है। और जो 40% ऑडियंस जो हमारी बचती है वो होती है हमारी लीड्स, वो होती है हमारी लीड्स, ठीक है। अब लीड्स से क्या मतलब है, देखो, हाउस वाइफ या फिर स्टूडेंट या फिर जॉब सीकर, इंडियंस, एम्प्लॉय, हमने सबको कन्वर्ट करके एक नाम दे दिया जिसको हमने नाम दिया लीड्स। क्लियर हो रहा है? हमारे लिए हर इंसान लीड्स होती है, ठीक है। जो इंसान अफिलिएट मार्केटिंग नहीं करता है और जो करना चाहता है वो हमारे लिए लीड है। सबसे पहले इस चीज को क्लियर कर लो, हर इंसान हमारी लीड है। जो अफिलिएट मार्केटिंग नहीं कर रहा है ना, वो हमारे लिए लीड कहलाता है, ठीक। सो 60% जो हमारी ऑडियंस होती है वो ऑलरेडी अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे होते हैं, और 40% जो हमारी लीड्स हैं, जो हमारी प्रोस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर कंटेंट की बात करें तो हमें कंटेंट किन के लिए बनाना है? अगर हम कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे, अगर हम कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करते हैं, तो हमें कंटेंट किन के लिए डालना है? क्योंकि 60% तो अफिलिएट फॉलो कर रहे हैं हमें, और 40% सिर्फ लीड्स फॉलो कर रही है। तो हमें कंटेंट कितना बाय रेशियो रखना है कि लीड्स के काम का कितना कंटेंट होना चाहिए और अफिलिएट वालों के काम का कितना कंटेंट होना चाहिए। देखो, अब इसके मैं बेनिफिट बताता हूं आपको। जो अगर आप कंटेंट बनाते हो ना अफिलिएट मार्केटिंग के रिगार्डिंग, कि अफिलिएट मार्केटिंग कैसे वर्क करती है, क्या क्या, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, इसका दो तरीके से बेनिफिट होता है। पहला तो जो ऑलरेडी अफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है वो आपका कंटेंट शेयर करेगा लोगों के साथ, अपने स्टेटस पे पर्सनली सेंड करेगा। और जो अफिलिएट मार्केटिंग नहीं करता है, इंस्टाग्राम आपकी रीच इंक्रीज करता है, इंस्टाग्राम आपकी रीच बढ़ाता है कि आपकी वीडियो और पुश हो और लोगों तक पहुंचे। तो ये बेनिफिट है कंटेंट क्रिएट करने का। सोच के देखो, आपने सिर्फ अफिलिएट के लायक कंटेंट बना दिया, वो आपकी वीडियो शेयर करेंगे, आपकी रीच बढ़ेगी और ऑटोमेटिक आपके पास लीड्स आने वाली है। तो हमें कंटेंट कैसे बनाना है, हम थोड़ा सा इसको रेशियो समझते हैं। जो ऑलरेडी अफिलिएट कर रहे हैं, देखो, हमें अपने भाई लोगों के लिए, जो हमारे मेंबर्स हैं, सबके लिए हमें कंटेंट बनाना है। तो 40% आपको अफिलिएट मार्केटिंग का कंटेंट बनाना है, ठीक है, जिनसे अफिलिएट जो कर रहे हैं उनकी हेल्प हो। और 60% जो लीड्स हैं, जो हमें फॉलो कर रहे हैं, जो अफिलिएट मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, 60% कंटेंट हमारा उनके लिए होने वाला है। किस तरीके से, थोड़ा सा मैं बताता हूं। देखो, अफिलिएट मार्केटिंग जो कर रहे हैं उनके लिए कुछ फॉलो वीडियोस बना दो आप, जिससे एक्शन वगैरह लेने पे इंसान मजबूर हो। और लीड्स के लिए, देखो, लीड्स के बहुत सारे डाउट रहते हैं, अफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, कैसे वर्क करती है, इसकी मिथ्स हो जाती हैं। तो हम 60% कंटेंट ऐसा बनाएंगे जिससे सामने वाले को क्लियर हो। अब हम समझते हैं कि अफिलिएट मार्केटिंग को क्यों क्यों अफिलिएट को दो टाइप के कंटेंट बनाने चाहिए, क्यों अफिलिएट को दो टाइप के कंटेंट बनाने चाहिए। देखो, सबसे पहले तो उसको एक बनाना चाहिए हाउ टू डू अफिलिएट मार्केटिंग। जो अफिलिएट मार्केटिंग ऑलरेडी कर रहे हैं, अगर आप उनको ये टिप्स देते हो कि अफिलिएट मार्केटिंग कैसे करना है, तो आपकी फॉलोइंग बढ़ेगी, लोग आपको ज्यादा से ज्यादा फॉलो करेंगे। अगर आप देखोगे आज के टाइम पे जो अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, जो लीड्स गुरु में हमारे साथ इंसान है, उनके फॉलोअर्स बहुत तेजी से बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि वो कंटेंट डाल रहे हैं उसके ऊपर। और दूसरा पॉइंट हो गया नीड फॉलो अप कंटेंट। तो कई कंटेंट ऐसा भी डलता है जिससे फॉलो अप होता है, जिसको हम लीड को कन्वर्ट कर पाए। जैसे हाल ही में अगर आप मेरी वीडियो नोटिस करोगे तो एक वीडियो थी, कल से स्टार्ट करते हैं, कल से स्टार्ट करते हैं। वो वीडियो बहुत वायरल हुई, लिटरली बहुत लोगों ने शेयर करा। और उससे बेनिफिट क्या हुआ कि लोगों की सेल हुई, लोगों की सेलिंग निकली। क्यों निकली? क्योंकि जब लीड देख रहा है उस वीडियो को कि भाई ये तो मेरी बात चल रही है, यहाँ पे, यहाँ तो मेरी बात चल रही है भाई, ये तो मेरे बारे में बोल रहा है, इसने मेरे लिए वीडियो लगाई है, उसे कहीं ना कहीं हर्ट हुआ। क्योंकि जो आपको टरकाते हैं ना, सोच के बताता हूँ, कल करते हैं, अभी तो बहुत समय अपने पास, उनके लिए वो वीडियो थी। क्लियर हो रहा है? इसलिए हमें दो तरीके के कंटेंट बनाना इंपॉर्टेंट है। अब लीड को क्या चाहिए? जो हमें फॉलो कर रहे हैं, जो हमें फॉलो कर रहे हैं, उनको आपसे क्या चाहिए, वो आपसे क्या अपेक्षा रखते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं कि आप किस तरीके का कंटेंट अपलोड करो, ये जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहला उनका ये रहता है कि वो एक अफिलिएट बनना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई लीड फॉलो कर रही है तो वो अफिलिएट बनना चाहती है, इसलिए उसने आपको फॉलो किया है, वो इंटरेस्टेड है अफिलिएट मार्केटिंग में, वो आपको नोटिस कर रही है। दूसरा रीजन हो सकता है कि वो जानना चाहते हो कि आपके पास क्या प्रोडक्ट है, आपके पास क्या सर्विसेज हैं। तो आपके पास लीड्स गुरु के प्रोडक्ट हैं, लीड्स गुरु की सर्विसेज हैं, वो जानना चाहता है इसको। और तीसरा रीजन हो सकता है ही और शी लाइक्स यू, वो हो सकता है आपको लाइक करते हो। कई बार ऐसा होता है ना यार कि हम किसी इंसान को फॉलो करते हैं बस इसलिए फॉलो करते हैं कि हमें वो पसंद है,
ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम कई लीडर्स को या कई लोगों को, कई सेलिब्रिटीज को हम फॉलो करते हैं, जिनका ऐसा कोई खास रीजन नहीं होता, बस हमें वो पसंद होते हैं इसलिए हम उनको फॉलो करते हैं। इसलिए इन 3 रीजन से लीड्स हमें फॉलो करता है। ठीक है। अब थोड़ा सा आपको पॉइंट दिख नहीं रहे होंगे, मैं स्लाइड सरका देता हूँ या फिर स्लाइड में बंद ही कर दे रहा हूँ, 1 मिनट रुकना। वे ऑफ मार्केटिंग। अब हमारी मार्केटिंग का जरिया क्या होने वाला है, थोड़ा सा हम समझते हैं। जो भी हम कंटेंट बनाएंगे हमें कहां कहां अपलोड करना है। देखो देखो माय डियर फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि आपकी हर जगह प्रेजेंस हो, भले वो इंस्टाग्राम हो, भले वो फेसबुक हो, भले वो यूट्यूब हो, भले वो आर्टिकल्स हो, हर जगह मैं चाहता हूं कि आपका नाम हो, राइट। तो हमारी अगर जो ट्रेनिंग हो रही है इसको प्लीज बहुत ध्यान से समझना, इसको इंप्लीमेंट करना। मैं सीरियसली बता रहा हूँ गाइस, अगर ये कंटेंट आपके लिए इतनी मेहनत से हम लोग ला रहे हैं ना, क्योंकि इससे बहुत रिजल्ट आए हैं, लिटरली मुझे बहुत रिजल्ट आया, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसको समझना, अगर इसको कोई समझा रहा है तो इसका बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है। अब वे ऑफ मार्केटिंग हमारी क्या होनी चाहिए इसको समझते हैं। सबसे पहले इंस्टाग्राम पोस्ट आप अपलोड करो। इंस्टाग्राम के पोस्ट में आप अपनी वीडियोस डाल सकते हो, अपना कंटेंट डाल सकते हो। दूसरा, रील्स। आज के टाइम पे रील्स बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। ठीक है, रील्स की रीच जो है इंस्टाग्राम बूस्ट कर रहा है। तो अगर आप कोई भी वीडियो डालोगे ना, तो देखना आप 1000 व्यूज क्रॉस हो रहे हैं। अगर अच्छी वीडियो है, जनरली अगर वो अच्छी वीडियो है और उसमें अच्छा कंटेंट है, तो उस पर 1000 व्यू अपने आप क्रॉस हो रहे हैं। आईजीटीवी, आप आईजीटीवी बनाओ। आप एक मिनट से ज्यादा की अगर वीडियो बनाते हो तो आप आईजीटीवी अपलोड कर सकते हो। यूट्यूब पे उसी वीडियो को डालो। देखो, अब जो आप आईजी वीडियो बना रहे हो ना, उसी वीडियो को आप यूट्यूब पे भी अपलोड करो, क्योंकि हमारा कंटेंट सेम है, हम दोनों कंटेंट को अपलोड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्टिकल्स, आप आर्टिकल्स बना सकते हो। अगर आप आर्टिकल्स बनाना चाहो तो आप आर्टिकल्स में भी बना सकते हो। आर्टिकल्स में क्या कंटेंट होना चाहिए, कैसे वर्क करेगा, क्योंकि काम दोनों जगह सेम ही चलना है। ठीक है, काम दोनों जगह सेम ही चलना है हमें। तो जो भी चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकता है, मैंने अभी होल्ड करके रखा है इनसे। और अगर मैं हुआ तो बाद में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अजय सर को मैं प्रोवाइड करा दूंगा, तो अजय सर आप सभी को पीडीएफ दे देंगे। अब तो क्लियर हुआ। हम इन और स्टोरीज, हम स्टोरीज में भी अपने पोस्टिंग, जो वीडियो हम बनाएंगे ना, वही स्टोरी, वही पोस्ट हम अपनी स्टोरी में भी लगाएंगे। आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। तो ये 6 जगह हम अपनी पोस्टिंग करने वाले हैं। ठीक है, और भी सारे बहुत जगह प्लेटफॉर्म होंगे। अगर आपकी नजरों में कोई प्लेटफॉर्म है तो आप वहां अपनी प्रेजेंस जरूर बनाओ। ठीक है, लेट्स बीइंग विथ लीड ओरिएंटेड कंटेंट। सो जिसका हमें था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। ठीक है। ओके, थोड़ा यार हंसो भी, थोड़ा चेहरे पे स्माइल रखना जरूरी है। ठीक है। सो अब वो कंटेंट की तरफ हम चलते हैं जो लीड को चाहिए, जो लीड जानना चाहती है। ठीक है, लीड को क्या जानना है, जो हमारे प्रोस्पेक्ट हैं, जो हमारे फॉलोअर्स हैं, उसको एग्जैक्टली हमसे क्या चाहिए। क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है, उसका एग्जैक्टली हमसे क्या कंटेंट चाहिए। अब हम चलते हैं उसकी तरफ। उसको ये जानना है, जो हमारी लीड है, जो हमारे फॉलोअर्स हैं, जो अफिलिएट मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है, उनको ये जानना है कि बेनिफिट क्या है अफिलिएट मार्केटिंग में आने के। अगर हम अभी एक अफिलिएट बनते हैं तो उसके क्या बेनिफिट हैं। तो जो भी अफिलिएट बनने के बेनिफिट हैं आप उसको बताओ ना, एक वीडियो फॉर्म में बनाओ कि अफिलिएट बनने के क्या क्या बेनिफिट है। कि आपको कोई बॉस नहीं है, आप अपने खुद के मालिक को अपने टाइम के अनुसार वर्क कर सकते हो, ये सब आप एक वीडियो में बना के अपलोड करो। ठीक है, तो अगर आप कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो लीड्स गुरु को जरूर मेंशन करना उस पेज पर, क्योंकि इससे आपकी रीच बढ़ेगी, लगेगा कि इसका फेथ है कंपनी में। और बाकी टोटली आपकी चॉइस है, जैसे भी आपको अपलोड करना है। अब दूसरा कंटेंट उस आप डाल सकते हो कि बेनिफिट ऑफ बिकमिंग अफिलिएट इन योर अर्ली 20s। आपकी उम्र अगर 20 है, 18 है, 19 है, 25 है, 30 है, डजेंट मैटर। ठीक है, पर अगर आप अर्ली 20s में अगर अफिलिएट बनते हो तो उसका क्या बेनिफिट हो सकता है। आप आज नोटिस करो कि पेंडेमिक है, कोरोना वायरस चल रहा है, कोई जॉब्स अवेलेबल नहीं है, बट स्टिल लीड्स ग्रुप के जो लोग हैं वो दिन का 1600, 1500, 1000, 5000, 10,000 का पे आउट उठा रहे हैं पर डे बेसिस पर। कैसे? क्योंकि अफिलिएट मार्केटिंग की पावर बहुत होती है, लीड्स गुरु की पावर बहुत है। प्रोडक्ट पे फेथ रखो, लर्निंग स्टार्ट कर दो और इन तरीके को इंप्लीमेंट करना। ठीक है, आप कितने अफिलिएट बना सकते हो। ठीक है, आप कितने अफिलिएट बना सकते हो, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो, तो इसमें आप किस तरीके से अफिलिएट बन सकते हो ये जानना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सॉरी, मैंने गलती कर दी पढ़ने में। आप किस तरीके से अफिलिएट बन सकते हो इसको समझना इंपॉर्टेंट है। अफिलिएट बनने के लिए ज्यादा कुछ नहीं लगता, आपको एक प्रोडक्ट परचेस करना है। उस प्रोडक्ट को अगर आप परचेस करते हो, लर्निंग लेते हो, लर्निंग लेने के बाद अगर आप उसको प्रमोट करते हो तो आपको उस चीज का कमीशन मिलता है। तो इस तरीके से एक इंसान अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर सकता है। और जब आप डालो हाउ यू बिकम एन अफिलिएट, तो वहां लिखो कि बाय प्रोडक्ट, शेयर प्रोडक्ट, अर्न कमीशन, दैट्स इट। ठीक है, बस इतना सा कंटेंट हो गया भाई, पर उसकी हेल्प हो जाएगी, उसकी हेल्प हो जाएगी। अफिलिएट मार्केटिंग मॉडल वर्क कैसे करता है, जो अफिलिएट मार्केटिंग का मॉडल है वो एक्जैक्टली वर्क कैसे करता है। अफिलिएट मार्केटिंग का मॉडल एक्जैक्टली वर्क कैसे करना करता है ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तो लीड है ना उसे कुछ भी नहीं पता है।
जो हमारे फॉलोअर्स हैं उन्हें नहीं पता अफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, पर आप जो हमारी लवली ऑडियंस है, आपको अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में नॉलेज है, आपको पता है अफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, कैसे वर्क करती है, क्या क्या एग्जैक्टली हमें करना होता है। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है आप सभी को? एक मिनट रुकना, मैं इसको चार्जिंग पर लगा लूं। ओके ग्रेट। सो अफिलिएट मॉडल वर्क कैसे करता है इसके ऊपर आप रिसर्च करो। जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ ना, इसकी रिसर्च आपको सेल्फ लेवल पे भी करनी है, तो स्क्रीनशॉट लेते चलना, ठीक है। इसके ऊपर आप कंटेंट डाल सकते हो। बिग मिथ्स अबाउट अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग की मिथ्स क्या होती है? जैसे लीड्स ग्रुप में कई लीडर हैं, गर्ल लीडर हैं, जिन्होंने अभी इसके ऊपर वीडियो डाली थी रिसेंटली, राइट? तो आप उनकी वीडियो देखो ना, उन्होंने कितने अच्छे से इस कंटेंट को डिजाइन करा। तो मैं ये नहीं कहता कि आप डिक्टो करो, आप अपने स्टाइल में बनाओ कंटेंट, आप जैसा बना सकते हो, राइट राइट। जैसे उनका नाम मानसी मिश्रा है, काफी अच्छी लीडर है लीड्स ग्रुप की, उन्होंने इसके ऊपर कंटेंट बनाया था। क्लियर हो रहा है? तो आप मिथ्स बनाओ कि अफिलिएट मार्केटिंग की मिथ्स क्या होती है, ठीक है। क्लियर हो रहा है? अब कुछ मैं पॉइंट बताते जा रहा हूं, जिस पॉइंट को आपको नोटिस करते चलना है, या तो नोट करते चलना है या तो स्क्रीनशॉट लेते चलना है, ठीक है। क्योंकि बहुत रैपिडली हम चलेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका ज्यादा समय मैं लूं और कम समय में ज्यादा वैल्यू मिले, ये हमारा मोटो होना चाहिए, ठीक है। अब सिक्स्थ पॉइंट है, व्हाई अफिलिएट मार्केटिंग इज बूमिंग इन 21st सेंचुरी। अफिलिएट मार्केटिंग 21st सेंचुरी में बूम क्यों हो रही है? इतना तेजी से ये इंडस्ट्री बढ़ क्यों रही है भाई? क्या रीजन है? पता करो, वीडियो बनाओ। प्लेटफॉर्म यू कैन डू अफिलिएट मार्केटिंग विद। ऐसे कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जिसके साथ आप अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो? फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, पिंगस्टर, यूट्यूब। आप हर एक प्लेटफॉर्म के साथ अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, राइट। अफिलिएट मार्केटिंग थोड़ा सा आप देखना, कभी भी जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं, बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो हमेशा बोलते हैं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप बाय कर सकते हो, बायो में लिंक है, वहां से आप बाय कर सकते हो। ऐसा क्यों बोलते हो? क्योंकि वो अफिलिएट लिंक होती है उनकी, राइट। तो अफिलिएट मार्केटिंग एक बड़ा इन्फ्लुएंसर भी कर रहा है, एक सेलिब्रिटी भी कर रहा है, और आप भी कर रहे हो, ठीक है। हाउ अफिलिएट मार्केटिंग हेल्प यू टू क्रिएट 1 मिलियन शो कैलकुलेशन। आप उसको बताओ ना यार, कि आप अफिलिएट मार्केटिंग से एक साल के अंदर अंदर 10 लाख कैसे कमा सकते हो, या 6 महीने के अंदर कैसे कमा सकते हो, कैलकुलेशन बताओ। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप लीड्स गुरु में हो, तो आप लीड्स गुरु से 10 लाख कैसे कमा सकते हो इस साल के अंदर? किसी को पता है? किसी को पता है? मैं कमेंट सेक्शन में पूछना चाहता हूँ उससे, हम किस तरीके से लीड्स गुरु में 10 लाख रुपए कमा सकते हैं महीने का? मुझे बताओ, किस तरीके से कर सकते हैं? थोड़ा दिमाग लगाओ, कैलकुलेशन लगाओ, कमेंट करो, सब कमेंट करो यार, एक्टिव रहो, थोड़ा जोश होना चाहिए अगर हम काम कर रहे हैं तो। अगर आपके अंदर जोश नहीं है तो आप कैसे अफिलिएट हो फिर, राइट। अफिलिएट मार्केटर के अंदर एक जोश होता है, वो पॉजिटिविटी की तरफ रहता है। ग्रेट ग्रेट, ओके, बहुत बढ़िया। पैसिव इनकम, ठीक है। कैलकुलेशन बताओ उसे। देखो, अब उसे कैलकुलेशन किस तरीके से हम बता सकते हैं। मान के चलो सिल्वर प्रोडक्ट से अगर आप गोल्ड के अंदर हो और अगर आप सिल्वर सेल करते हो तो 1500 रुपए आते हैं। तो अगर आप 100 लोगों को करते हो तो भाई आपने 1.5 लाख रुपए कमा लिए। क्लियर हो रहा है? सोचो, सिर्फ 100 लोगों में 1.5 लाख कमा लिए, पर हमें तो 10 लाख कमाने ना। तो 10 लाख में ज्यादा नहीं, करीबन 1000 लीड्स। सिर्फ 1000 लीड्स को अगर हम कन्वर्ट करते हैं, मतलब सिल्वर प्रोडक्ट के अंदर, सिर्फ सिल्वर की बात कर रहा हूं मैं, गोल्ड पे नहीं आया अभी। सिल्वर प्रोडक्ट के अंदर अगर हम 1000 लीड्स कन्वर्ट करते हैं तो हमने 10 लाख रुपए अर्न कर लिए। उसे ये कैलकुलेशन बताओ, ठीक है। अगर हम गोल्ड की बात करते हैं, अगर हम गोल्ड पे आते हैं, तो गोल्ड में 2700 रुपए आते हैं डायरेक्ट कमीशन, ठीक है। 2700 इंटू 1000 कर दो, तब भी आपका अच्छा कुछ हो रहा है टारगेट, ठीक है। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से लगा लेना, 1000 नहीं, आपका 500 लीड्स में काम हो जाएगा। एक साल के अंदर अंदर अगर आप 500 लीड्स जनरेट कर लेते हो गोल्ड के साथ, आपने 10 लाख रुपए करीबन अर्न कर लिए। इसमें करीबन किसी ने कैलकुलेशन लगाई है 375 लीड्स। हाँ, सोचो और भी कम लीड्स में हमारा काम हो सकता है। क्लियर हो रहा है? सो अपनी अपनी कैलकुलेशन लगा के, कैलकुलेटर ओपन करके करना है, एग्जैक्ट मैं यहाँ पे नहीं बता रहा आप लोगों को। सो ये कैलकुलेशन बतानी है आपको उसे, ये कैलकुलेशन आपको उसके साथ शेयर करनी है। हाउ मच कमीशन यू कैन गेन इन अफिलिएट मार्केटिंग। हम कितना तक कमीशन गेन कर सकते हैं, आपको बताओ, हर प्लेटफॉर्म के बारे में बताओ कि कमीशन कितना अर्न कर सकते हैं अफिलिएट मार्केटिंग में। कई का प्रोडक्ट 10% देते हैं, कई 40 देते हैं, कई 80 देते हैं, पर लीड्स गुरु तो 90% देता है ना। शो करो अप टू 90% लीड्स गुरु। समझ आ रहा है? हाउ अफिलिएट मार्केटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम नेटवर्क मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग डिफरेंट कैसे है नेटवर्क मार्केटिंग से, आपको ये उसको क्लियर करना है। देखो, यहाँ पर किसी भी प्लेटफॉर्म की बुराई नहीं करनी है आपको। आप किसी भी प्लेटफॉर्म की बुराई नहीं करोगे, क्योंकि आप एक अफिलिएट हो, और अफिलिएट कभी किसी की बुराई नहीं करता, ठीक है। आपको पॉजिटिविटी ही स्प्रेड करनी है हर इंडस्ट्री की। बस आपको डिफरेंट बता देना भाई, नेटवर्क मार्केटिंग ये होती है और अफिलिएट मार्केटिंग ये होती है, दैट्स इट। हाउ अफिलिएट मार्केटिंग हेल्प्स यू टू बिकम एन इन्फ्लुएंसर। अफिलिएट मार्केटिंग आपको पता है कि इन्फ्लुएंसर बना सकती है। अफिलिएट मार्केटिंग आपको इन्फ्लुएंसर बना सकती है। अगर आपके 1000 से ऊपर फॉलोअर्स हैं, अगर आपके 10,000 से, यहाँ पे कई लोग हैं जिनके 1000 से ऊपर फॉलोअर्स हैं, 2000, 4000, 10,000, तो आप एक इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। क्लियर हो रहा है? लोग आपसे इन्फ्लुएंस होंगे, बट उसके लिए कंटेंट क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
कैन यू ऑप्ट एफिलिएट मार्केटिंग एज अ करियर? आप अगला कंटेंट बना सकते हो कि आप अपने एफिलिएट मार्केटिंग को एज अ करियर ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, बट आपको सही स्ट्रेटजीज पता होना चाहिए, आपको राइट डायरेक्शन पता होना चाहिए। देखो एफिलिएट मार्केटिंग कोई मतलब तुक्का मार के करने वाला बिजनेस नहीं है, इसकी भी स्ट्रेटजीज हैं। अगर हमें जैसे 12th पास आउट करना होता है तो हमें 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ऐसा रहता है, राइट? इसलिए ऐसे एफिलिएट मार्केटिंग में अगर आपको ग्रो करना है तो कुछ चीजें सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको एज अ करियर भी ले सकते हो। बिल्ड करियर इन एफिलिएट मार्केटिंग इज सिक्योर और नॉट? फॉर श्योर सिक्योर है। आप बनाओ ना इसके ऊपर कंटेंट, ये लिख के डालो, लोगों को बताओ कि बिल्कुल सिक्योर है। आप यहाँ पर कितनी अर्निंग पोटेंशियल है, महीने का लोग कितना अर्न कर रहे हैं, है ना? डोंट डू दिस मिस्टेक इफ यू गोइंग टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग। आपको ये गलती नहीं करनी है अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर रहे हो। क्या क्या गलतियां हैं, सर्च करो, उसके ऊपर जानो। जैसे कि कई गलतियां मैं आपको आज ही समझाता हूँ। देखो अगर मैं अगर ट्रेनिंग ले रहा हूँ तो मैं सिखा के भी जाऊंगा कुछ ना कुछ, ठीक है? आपको जैसे अर्निंग का स्टेटस डालते हो ना, तो एकदम से अर्निंग भर मत दो कि अर्निंग 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 अर्निंग, ऐसे नहीं लगानी है आपको, ठीक है? अर्निंग के डालने के भी कुछ तरीके होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उनको फॉलो करना। पुरानी ट्रेनिंग में आपको मिल जाएंगे वो तरीके। मजहर भाई ने भी ट्रेनिंग ली थी, रामू भाई ने भी ट्रेनिंग ली थी, आप उनसे सीख सकते हो। व्हाट स्किल यू नीड टू डू अफिलिएट मार्केटिंग? क्या स्किल होना चाहिए अगर आपको अफिलिएट मार्केटिंग करना है? तो आपको सेलिंग स्किल सीखना पड़ेगी, आपको मार्केटिंग सीखना पड़ेगी, आपको कम्युनिकेशन सीखना पड़ेगा, आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है? ओके। हाउ मच मनी यू नीड टू स्टार्ट अफिलिएट मार्केटिंग? आप वहां बताओ ना कि आप कितने अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो अफिलिएट मार्केटिंग को। यार लीड्स गुरु का प्रोडक्ट 2299 से स्टार्ट हो जाता है और गोल्ड प्रोडक्ट 4130 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। पर लिटरली जो वैल्यू मिलती है ना यार बाहर मार्केट में, अगर हम जाएंगे ना, वो वैल्यू हमें कम से कम, अगर मैं बोलूं तो वो वैल्यू कम से कम 20 25 30 हजार से ऊपर की मिलेंगी। पर लीड्स गुरु में कितना कम में दे रहा है? तो आप उसको बताओ कि जितना आप महीने का पार्टी कर लेते हो ना, उतने में आप स्टार्ट कर सकते हो इस बिजनेस को। ठीक है, क्लियर हुआ? अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। मुझे इशू नहीं हो रहा, एक मिनट रुकना, एक मिनट। आफ्टर हाउ लॉन्ग यू स्टार्ट अर्निंग इन अफिलिएट मार्केटिंग? आप कितने समय में अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हो अफिलिएट मार्केटिंग में? ये भी बहुत लोगों को डाउट रहता है, ये भी लीड्स का सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि हमें कितने समय में अर्निंग स्टार्ट होती है। जिसने आज स्टार्ट करा है उनके मन में भी ये डाउट रहता है। तो आप एक बताओ, देखो अर्निंग करने वाले पहले दिन से अर्निंग करना चालू कर देते हैं, और कोई कोई 1 महीने से चालू कर देता है, और कोई 1 महीने में भी नहीं कर पाता। इसका क्या रीजन है? स्किल सेट, स्किल्स की कमी है उनके अंदर, दैट्स वाई वो अर्निंग नहीं कर पाते। तो सीखना इंपॉर्टेंट है, लर्निंग हर चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी फॉलोअर और कनेक्शन यू नीड टू स्टार्ट अफिलिएट मार्केटिंग? गाइस एक बात बताओ आप लोग, अगर मैं आप सभी से पूछता हूं, अगर हमें अफिलिएट मार्केटिंग करना है, अगर हमें अफिलिएट मार्केटिंग करना है तो कितने फॉलोअर्स की जरूरत रहती है? कितने फॉलोअर्स होना चाहिए अगर हमें अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करना है? तो मैं आप सभी से पूछना चाह रहा हूँ, आप सभी से पूछना चाह रहा हूँ, कितने फॉलोअर्स की हमें जरूरत रहती है? संजन, सजना, साजन, सॉरी आई एम रियली सॉरी, साजन, दिव्या, सबके कमेंट आ रहे हैं जीरो, नथिंग नथिंग नथिंग। तो गाइस 0 फॉलोअर चाहिए होते हैं अफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए, सोच के देखो। और जीरो से हीरो बनने में समय नहीं लगता यहाँ पे, जीरो से हीरो बनने में समय नहीं लगता। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लवली यार, लवली, लव यू गाइस, लव यू, बहुत बढ़िया यार। ठीक है, अब आप एक वीडियो बनाओ, अब आप ऐसे वीडियो भी बना सकते हो, व्हाई इन्वेस्टिंग ऑन स्किल इज इंपॉर्टेंट। अपने स्किल पे इन्वेस्ट करना क्यों इंपॉर्टेंट है, आप उसको ये बताओ ना, क्यों इन्वेस्ट करना पैसा मतलब अपने स्किल सेट के ऊपर इंपॉर्टेंट होता है। आप उसे बताओ, देखो हम फॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, फॉर्मल एजुकेशन में हमने कितना पैसा बर्बाद करा है, कितनी फीस दी है, कॉलेज की, ट्यूशन की, स्कूल की, क्या मिला? कुछ नहीं भाई, घर पे बैठे हैं आज। बट अगर हम स्किल सेट पे इंप्रूव करते हैं, अगर हम स्किल सेट पे इन्वेस्ट करते हैं मनी को, तो हम कितना अर्न कर सकते हैं। लोगों की हाईलाइट्स जाके चेक करो, जो अफिलिएट कर रहा है ना, जो लीड्स गुरु कर रहा है, उनकी हाईलाइट चेक करो, कितना कितना रिटर्न दे सकती है। वाई सेल्फ डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट? सेल्फ डेवलपमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? वाई फियर ऑफ इन्वेस्टमेंट इज एन इल्यूजन? जो ये फियर ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इल्यूजन क्यों है यार? लोग डरते क्यों है? उनको लगता है मेरा पैसा वेस्ट ना हो जाए, जबकि खुद के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो। जबकि अगर उनका पैसा जितना का लीड्स गुरु स्टार्ट होता है, उसी दिन मान के चलो उनका पर्स गिर जाए, उनका 10,000 रुपए घूम जाए, वो कोई दुख नहीं मनाएंगे। भाई अगर वही पैसा तुम इन्वेस्ट कर लेते तो कितना, वो जितना गिरा उसका दुख ना मनाने से ज्यादा तो तुम कमा लेते। समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है? आपको क्या सबसे ज्यादा रिटर्न देगा? व्हाट्स मोर गिव यू रिटर्न, बाइंग एन आईफोन और बाइंग एन कोर्स?
आप मुझे बताओ गाइस, अगर मैं आप सभी से बोलूं अगर आप एक आईफोन खरीदते हो या फिर एक कोर्स लेते हो, आई लव यू टू सर, क्या बात है, आई लव यू टू यार, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर आप एक आईफोन लेते हो, अगर आप आईफोन लेते हो और अगर आप एक कोर्स लेते हो, तो आपको रिटर्न क्या सबसे ज्यादा देने वाला है? आपको रिटर्न क्या सबसे अच्छा मिलेगा? कोर्स देगा रिटर्न कि आईफोन रिटर्न देगा? कोर्स, कोर्स कोर्स कोर्स, भंडार हो गई भाई साहब कोर्स की। आप देखो हमारी ऑडियंस कितनी समझदार है यार। सबसे पहले यार बहुत बढ़िया, ग्रेट यार, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लवली। आप लोग काफी, हमारी लीड्स गुरु की जनता है बहुत समझदार है, कुछ भी बोलो, लीड्स गुरु की फैमिली है बहुत इंटेलिजेंट हमारी, लवली है, लवली, बहुत बढ़िया। कोर्स लेके अर्निंग स्टार्ट होती है, आप इंप्रूव करते हो, आप अपना ब्रांड बिल्ड करते हो। अगर आप अर्निंग सीख जाते हो, पर्सनल ब्रांड बिल्ड करते हो, तो ऐसे तो कितने आईफोन खरीद लोगे, हर महीने बदलना फिर आईफोन, फिर साल में एक ही बार लॉन्च करता है वो, तुम हर बार बदलना, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट, अब वेयर एजुकेशन सिस्टम इज लैगिंग, हमारा एजुकेशन सिस्टम कहाँ रुक रहा है, आप उसे बताओ। एजुकेशन सिस्टम कहाँ रुक रहा है? मैं तो एजुकेशन सिस्टम पे अगर बोलने पाऊं, मैं इतना बोल सकता हूँ ना भाई। इस देखो, मेरा जो आगे का मकसद है ना यार, मैं आपको मकसद कभी बाद में बताऊंगा आने वाली ट्रेनिंग में, ठीक है? तो हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत बड़ा रोल देता है कि इंसान आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। अगर आज आज 12वीं पास इंसान, अगर आज कॉलेज पास आउट इंसान आज अर्निंग नहीं कर रहा है, तो इसमें 100% गलती हमारी एजुकेशन सिस्टम की है, क्योंकि उसमें पैसा कमाना नहीं सिखाया, उसमें स्किल सेट नहीं सिखाई, इसमें भाई घिसी पिटी जो लर्निंग है ना, वो दे दी गई आपको, दैट्स इट। व्हाई हैविंग अर्निंग ऑनलाइन स्किल इज इंपॉर्टेंट? क्यों ऑनलाइन अर्निंग स्किल होना इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे? आप देख रहे हो लॉकडाउन लग गया, सेकंड वेव आ गई लॉकडाउन की, हो सकता है थर्ड आए, भगवान ना करे कि आए ऐसा कुछ भी। पर अगर हमें ऑनलाइन अर्निंग स्किल आता है कि हम घर बैठे 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 पैसा कमा सकते हैं, बस हमारे पास एक मोबाइल फोन और स्मार्टफोन हो, क्यों इंपॉर्टेंट है ये बताओ, उसे रीजन दो, ठीक है? यू आर इन बिग डेंजर इफ यू डोंट नो हाउ टू अर्न ऑनलाइन। आप एक बहुत बड़े खतरे में हो अगर आपको पता ही नहीं है कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे करते हैं। इसको भी आपको पता है कैसे कंटेंट डालना है, आप काफी समझदार हो और आपको सारी चीजें क्लियर हैं। स्टॉप थिंकिंग स्टार्ट डूइंग, अगला कंटेंट, स्टॉप थिंकिंग स्टार्ट डूइंग। आप इसके ऊपर कंटेंट बनाओ। इंसान सोचता बहुत है, हमारी लीड सोचती बहुत है, यार करें, यार कब से करें, यार करते हैं सर, सर करते हैं सर, अभी तो समय है हमारे पास, सर कर लेंगे, क्या दिक्कत है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी वीडियोस बनाओ कि वो मजबूर हो एक्शन लेने को। व्हाई एक्शंस आर इंपॉर्टेंट? एक्शंस लेना क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, आपको क्या करना है ना, उसकी शक्तियां याद दिलवाओ। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, जो हमारी लीड रहती है ना यार, जैसे जो आपके साथ स्टार्ट करता है, मैंने कई लोग को टीम में एग्जांपल भी दिया है, लीड गुरु में हर ट्रेनिंग मतलब एग्जांपल भी दिया है, कि जो आपके साथ प्रोस्पेक्ट स्टार्ट करता है ना, तो जैसे अगर आपने रामायण देखी हो, तो उसमें क्या होता है ना कि हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल जाते हैं एक टाइम पे, हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल जाते हैं, पर जामवंत, जामवंत उनको याद दिलाते हैं कि भाई आप उड़ सकते हो, उड़ के जा सकते हो, हमारे पास ये पावर है। तो आप ये एक्शन लेने पर उनको मजबूर कराओ, उनकी शक्तियां याद दिलाओ। समझ आ रहा है? ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वाई डिलिंग इज लूजिंग, क्यों जितना वो टालता जा रहा है वो लूज करता जा रहा है? वाई टेकिंग फर्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहली स्टेप लेना क्यों इंपॉर्टेंट है? नथिंग ग्रोज इन द कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन में बैठने वाला इंसान कुछ नहीं कर पाता। अगर आप आज लीड्स रूम में स्टार्ट करे हो, तो आप एक चीज की गांठ बांध लो कि आपको कंफर्ट जोन में नहीं रहना है। अगर आपने ये ट्रेनिंग अटेंड करी है, इसके बाद आपको कंफर्ट जोन में नहीं रहना है, राइट? क्योंकि मैं चाहता हूं यार कि आप उस लेवल पे पहुंचो, लीड्स गुरु के टॉप अर्नर का टैग लो, भागो उस टैग की तरफ, मेहनत करो और आगे बढ़ो, ठीक है? तो मैं चाहता हूं कि आप सबका मुझे नाम आना चाहिए, जितने भी हमारे साथ 400 500 करीबन ही लोग हैं, ठीक है? तो मैं चाहता हूं आप लोग आगे बढ़ो, ठीक है? नथिंग गोज इन कंफर्ट जोन, ऐसे ऐसे, नाउ और नेवर, नाउ और नेवर। आज आज कर ले भाई, या तो कभी मत कर। फिर ऐसी वीडियोस बनाओ, ऐसा कंटेंट दो। अपॉर्चुनिटी इंपॉर्टेंस, अपॉर्चुनिटी की इंपॉर्टेंस क्या होती है यार? क्योंकि उसे बताओ कि अपॉर्चुनिटीज आर द गिफ्ट ऑफ गॉड, भगवान का तोहफा होता है भाई। जो तू ये टालता जा रहा है ना, कि करते हैं अभी तो समय है अपने पास, भाई भगवान का गिफ्ट है जो तू टाल रहा है, ठीक है? तो ये आप उसे समझाओ और बताओ। अब आपको कुछ ऐसा कंटेंट डालना है जहां पे आप अपना प्रोडक्ट पिच कर रहे हो, ठीक है? मान के चलो, अगर आपको अपना सिल्वर प्रोडक्ट पिच करना है, तो आपको कैसे पिच करना है, और हमारा गोल्ड प्रोडक्ट जो पिच करना है उसे कैसे करना है। अब जैसे मान के चलो, अगर आप हमारे प्रोडक्ट को लर्निंग ले रहे हो और अगर आप हमारी ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हो जो लीड्स गुरु ऑफिशियली प्रोवाइड कराता है, तो यहाँ पे क्या रहता है ना, आपकी पर्सनैलिटी में भी चेंजेस आना चालू होंगे। तो मेजोरिटी जो इंडियंस हैं, उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम आती है ये थॉट शेयर करने में, कि उनको मतलब कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है यार, बहुत ज्यादा अनकॉन्फिडेंट है। कभी आप नोटिस करना, मतलब ये फ्रेंकली बात बोल रहा हूँ, कई बार लड़के क्या, लड़कियों से बात करने में बहुत डरते हैं। सर 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 गर्ल्स से कैसे बात करते हैं सर, पता नहीं है सर, सर सर थोड़ा डर सा लगता है सर।
तो मेरे भाई कॉन्फिडेंस की कमी है, कॉन्फिडेंस लेकर आओ, वो भी एक इंसान है हमारी तरह, ठीक है। वाई हैविंग अ गुड पर्सनैलिटी इज इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा लीड्स के काम का कंटेंट बनाओ, ठीक है, उसको थोड़ा बताओ कि अच्छी पर्सनैलिटी बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है। व्हाट्स द रोल ऑफ पर्सनैलिटी इन जॉब इंटरव्यू, पर्सनैलिटी का क्या रोल है जॉब इंटरव्यू, हाउ टू क्रिएट इंप्रेशन। आप अपना जो सिल्वर या गोल्ड का कोर्स है उसको रिव्यू करके बताओ कि इसके अंदर क्या क्या मिलने वाला है। अब देखो आपको समझना है कि वीडियो बनाने का क्या क्या बेनिफिट हमें मिलने वाला है, ठीक है, वीडियो बनाने का क्या क्या बेनिफिट हमें मिलने वाला है। एक्चुअली मैं इसको स्लाइड को हटा दूंगा, तो काफी मेरी हेल्प हो जाएगी। लेट्स ओके, ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। पिछली का मुझे ये स्लाइड नहीं दिख रही थी, दैट्स व्हाई मुझे करना पड़ा। हाउ सेल्फ वीडियो मेकिंग कैन बी अ गेम चेंजर फॉर योर बिजनेस। अगर आप वीडियो बनाना चालू करते हो ना यार, लिटरली बता रहा हूँ, आपका बिजनेस में जो गेम चेंज होगा ना, बस आप पे आउट देखना अपने दिन का। फिर सर आज 5,000 का पे आउट आया, सर आज 10,000 बना, सर आज 20,000 बना, सर आज 27,000 बना। बस स्टार्ट करो, पहला कदम लो, ठीक है। बेस्ट वे टू गेन ट्रस्ट ऑफ ऑडियंस, अगर आप वीडियो बनाते हो तो आपका ऑडियंस पे ट्रस्ट बनता है। आप ऐसी वीडियो बनाओ कि हम अपना कैमरा फियर कैसे हटाएं, कई लोगों को बहुत डर लगता है कैमरे से। तो मैं आपसे एक बात बोलूंगा, देखो यार, जो ये कैमरा आप देख रहे हो ना, जो ये मोबाइल फोन का कैमरा है, इसको आप एज अ मशीन लो। ये कोई, ये एक सिर्फ एक प्रोडक्ट है, ठीक है। इससे डरने की जरूरत नहीं है, इससे कोई फियर होने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक मशीन है जो आपके काम के लिए बनाई गई है, ये एक रोबोट है जो आपके लिए बनाया गया है। क्लियर हो रहा है, तो उसका यूज करो, डरने की जरूरत नहीं है कैमरे के सामने। वीडियो एडिटिंग इजंट अ रॉकेट साइंस, वीडियो एडिटिंग करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अभी लीड्स गुरु के गोल्ड प्रोडक्ट में वीडियो एडिटिंग आपको सिखाई गई है। पिच करो इस प्रोडक्ट को, बताओ आप उन्हें, रिव्यू दो, ठीक है। हमारे जो हमारा गोल्ड प्रोडक्ट है उसका रिव्यू दो ना, आप क्या जा रहा है रिव्यू देने में। एक मिनट, एक मिनट, ओके। अब आप एक बात बताओ, अगर हमारा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, जो पूरा संपूर्ण डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है हमारे गोल्ड के अंदर, गोल्ड के साथ सिल्वर फ्री मिलता है, तो अगर आपको गोल्ड पिच करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हो कि हम क्यों लाखों रुपए पे करें डिजिटल मार्केटिंग में, जब आप कुछ चंद रुपयों से स्टार्ट कर सकते हो इस बिजनेस को। वाई पेइंग लैक्स इन डिजिटल मार्केटिंग व्हेन हैविंग अ सॉल्यूशन इन पेनीज। क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है। फर्स्ट सेंचुरी हाई डिमांडिंग स्किल, फर्स्ट सेंचुरी का हाई डिमांडिंग स्किल क्या है, ये आप बताओ उसे। हाउ यू कैन बिकम अ डिजिटल मार्केटर, आप डिजिटल मार्केटर कैसे बन सकते हो। गोल्ड में स्टार्ट करो, एनरोल करो, लर्निंग लेना स्टार्ट करो, इंप्लीमेंट करो, यू आर अ डिजिटल मार्केटर नाउ। क्लियर हो रहा है। हाउ डिजिटल मार्केटिंग हेल्प यू टू मेक अ मिलियन, डिजिटल मार्केटिंग आपको कैसी हेल्प करती है कि आप लाख और 10 लाख रुपए से ऊपर कमा सकते हो। क्लियर हो रहा है, तो सीखो, कोर्स से लर्निंग लो, ठीक है। रिव्यू रिव्यू आप अपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का रिव्यू अपलोड करो, इससे उसकी काफी हेल्प होगी, सेल्फ लेवल पे उसे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट। कई चीजें और हैं जो आप बता सकते हो उन्हें, कोई मैंने यहाँ पे डाले हुए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत शॉर्ट में अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, तो आपको कंटेंट्स देने वाला, तो स्क्रीनशॉट लेते चलना, ठीक है। चैटबॉट बताओ, बिजनेस अगर हम ऑटोमेशन पे लाते तो कैसे होता है, हाइपिंग स्किल क्या है आज के टाइम पे, रिव्यू दो हमारे सिल्वर कोर्स और गोल्ड कोर्स का। हाउ मेकिंग कंटेंट मोर एंगेजिंग कंटेंट, एंगेजिंग कैसे बनाए इसके ऊपर वीडियो बनाओ, एंगेजिंग कंटेंट कैसे बनाए आप इसके ऊपर वीडियो बना सकते हो। इंस्टाग्राम हैक, इंस्टाग्राम हैक्स क्या होती हैं, ऐसा मतलब नहीं कि आप किसी का अकाउंट हैक करके मैसेज कर रहे हो। स्माइल आ गई चेहरे पे लोगों की, ऐसे नहीं करना है, हमें सीखना है इंस्टाग्राम में क्या क्या चीजें होती हैं। हाउ टू ग्रो ऑर्गेनिकली, ऑर्गेनिकली कैसे ग्रो कर सकते हैं हम इसके ऊपर भी कंटेंट बना सकते हैं, ठीक है। हाउ टू रन इंस्टाग्राम एड्स, यार सब तो प्रोवाइड है, सब तो सिखाया है लीड्स गुरु में, कमी किस चीज की है, स्टार्ट करो। और एंड में जैसे आप ये सारी चीजें कर लो, पहले खुद ट्राई करना, और उसका जैसे रिजल्ट आए रिव्यू डाल दो। लर्न अप्लाई शेयर, दैट्स इट, ये आपका मोटो होना चाहिए। क्लियर हो रहा है। अब इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, बट आपने क्यूरियोसिटी पैदा कर दी। इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है, पर आगे क्या, इंग्लिश आपको क्या क्या बेनिफिट दे सकती है, आप ये चीज सीखो। फर्स्ट स्टेप स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश, बहुत सारे कोर्स हैं। नो क्विक स्क्रीन विल हेल्प, जो कई लोग कह रहे थे ना, बहुत लालच में आके कोई भी चीज स्टार्ट कर देते हैं, भाई यहाँ तो इतना रिटर्न मिल रहा है, भाई ये प्रोडक्ट आ गया, भाई ये तो नया आया है सर, इसमें इतना है। ऐसा नहीं करना, ये चीज कोई हेल्प नहीं करती। एक एथिक, एक अच्छे बिजनेस के साथ स्टार्ट करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फेसबुक एड्स, जो हमारा फेसबुक एड्स है, आप उसको पिच करके बता सकते हो कि व्हाट इज रीटारगेटिंग, उसमें सिखाया जाएगा, जो अभी मुश्किल हार्डली 1-2 दिन में आपके पास आ जाएगा, कुछ ही दिन लगेंगे, आ जाएगा, ठीक है। जो हमारा कोर्स में है उसमें ट्रेनिंग में भी अवेलेबल है कि हाउ टू डू रीटारगेटिंग, व्हाट इज रीटारगेटिंग, रीटारगेटिंग होती क्या है, करते कैसे हैं। व्हाट इज फेसबुक एड्स, फेसबुक एड्स होता क्या है,
सेलेक्टिंग ऑडियंस, हम ऑडियंस कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी, ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ऑडियंस हमें पता ही नहीं होती ऑडियंस है कौन हमारी, हम तो सीधा जाते, देखो अगर हमारी स्पेसिफिक नीश होती है ना, देखो अगर हम कंटेंट क्रिएशन में आ रहे हैं तो बहुत टाइप की नीश होती है। आप रिलेशनशिप नीश पकड़ सकते हो, आप वेल्थ पकड़ सकते हो, और एक और था एग्जैक्ट यार मुझे याद नहीं है, वेल्थ और हेल्थ थी, हाँ हेल्थ पकड़ सकते हो। तो हम वेल्थ नीश है हमारी, हमारी नीश वेल्थ होनी चाहिए। और वेल्थ नीश की एक शब नीश है जिसे हम कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। तो अगर एक स्पेसिफिक नीश होती है ना, तो उसमें बहुत, जैसे मान के चलो डॉक्टर है, डॉक्टर बहुत टाइप के होते हैं, पर हड्डियों का डॉक्टर अलग है, आंखों का डॉक्टर अलग है, पेट का डॉक्टर अलग है, ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो हम स्पेसिफिक उसके पास जाएंगे। तो अगर आपकी ये नीश होती है ना, तो लोग ऑटोमेटिक जिसको एफिलिएट मार्केटिंग करना है वो आपके पास आने वाली है। एट द एंड पे रिव्यू जरूर डालना सारे प्रोडक्ट्स का। चलते हैं आगे। बिकॉज दे लाइक यू, जो आपकी ऑडियंस है, ठीक है, जो हमारी ऑडियंस है, अब वो क्या, अगर आपको फॉलो कर रही है ना तो वो आपको लाइक करती है। अगर अगर आपको फॉलो कर रही है ना तो वो सिंपल सा मतलब है वो लाइक करती है, और वो कुछ आपसे चीजें जानना चाहती है, वो कुछ चीजें जानने में आपसे बहुत इंटरेस्टेड है। जानना चाहते हो कौन कौन सी चीजें, बहुत ध्यान से सुनो, मेरा फेवरेट पॉइंट्स आ रहे हैं ये, ठीक है। अब सबसे बड़ा आपके लाइफ का सबसे बड़ा लेसन क्या रहा है, ऐसी क्या चीज है जो आप लोगों को बताना चाहते हो कि जो मेरी जिंदगी का एक मोरल है ये निकला है, आप वो अपलोड करो। आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या रही है, नॉट इन्वेस्टिंग इन अर्ली 20s, डालो ना, आप ये डालो। माई मिस्टेक बाय माई, मतलब सॉरी, माई बिगेस्ट अचीवमेंट, देखो माई बिगेस्ट अचीवमेंट आप डालो कि मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या रही है अभी तक की, ठीक है। तो कुछ भी हो सकती है यार, आपने कोई भी अचीवमेंट करी हो वो बताओ। मैं बता रहा हूँ मुझे 6 फिगर अर्निंग करनी थी, सिक्स फिगर अर्नर बनना था, तो आई अचीव इट। पर आप भी कर सकते हो सिंपली। आप सभी को समझ आ रहा है यहां तक, टाइप यस, टाइप यस, टाइप यस अगर आपको यहां तक पॉइंट समझ आ रहे हैं। अगर किसी के कोई पॉइंट छूट गए तो मैं आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके ओके ओके, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एक स्लाइड रह गई है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इतने पॉइंट समझ लो, आपको मैं 100 से ज्यादा ही कंटेंट आइडिया देके जाऊंगा, डोंट वरी, डोंट वरी। मुझे पता है क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नहीं है। वो स्लाइड हो सकता है बाय मिस्टेक कुछ हो जाता है यार, इशू कोई दिक्कत थोड़ी है। सर इस मार्केटिंग में करना क्या होगा, आपको बताया जाएगा। आपको कंटेंट क्रिएट करना है, आपको वीडियो फॉर्म में कंटेंट बनाना है, ठीक है। अब हम चलते हैं वापस से हमारी मीटिंग की तरफ, ठीक है। माय बिगेस्ट अचीवमेंट, आपकी अचीवमेंट क्या है सबसे बड़ी वो बताओ। माय बिगेस्ट मिथ ब्रेक, आपकी कौन सी ऐसी मिथ थी जो ब्रेक हो गई, कि मेरी सबसे बड़ी मिथ थी यार कि ऑनलाइन अर्निंग नहीं होती, ऑनलाइन अर्निंग जैसा कोई सिस्टम नहीं होता, हम घर बैठे पैसा नहीं कमा सकते, हमें तो नौकरी करना पड़ेगी। भाई ब्रेक हो गई, 110% पॉसिबल है। और अगर आप इस सिस्टम का पार्ट हो तो यार बोलने वाली बात ही नहीं है। माई सक्सेस स्टोरी, अगर आपकी सक्सेस होती है, फॉर श्योर सक्सेस होने वाली, जितने भी लोग हमारे साथ आज अवेलेबल है, आपकी सक्सेस गारंटीड है, ठीक है। जितने भी लोग यहाँ तक अभी टिके हैं, आपकी सक्सेस गारंटीड है। तो स्टोरी रेडी करना स्टार्ट कर दो। जितनी भी आज लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कतें आ रही हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, उनको एज अ स्टोरी में गिनते चलो कि फिर मुझे ये दिक्कत आई, फिर कौन कौन नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में आए जो आपके बारे में नेगेटिविटी फैला रहे हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माई फेलियर स्टोरी, आपकी फेलियर स्टोरी क्या रही है, लोगों को बताओ मेरी गलती क्या रही है, जैसे मैं हर सेशन में बताता हूँ ये चीज। माई बिगेस्ट ऑब्स्टिकल एंड हाउ आई ओवरकम, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम और मैंने उससे कैसे हल करा ये बताओ। माई बिगेस्ट फियर, मेरा सबसे बड़ा डर क्या था ये बताओ आप उन लोगों को, कि वो जानना चाहती है आपकी ऑडियंस। अब 86, बाय आई लव यू ऑल, मैं क्यों आप सभी से प्यार करता हूँ, क्योंकि आप हमारी लवली ऑडियंस हो, आप हमारी लवली फैमिली हो, ठीक है। इस कारण से हम आपको प्यार करते हैं, ठीक है। सो सो यार, आई लव यू ऑल यार, आई लव यू ऑल, ठीक है। कौन कौन मुझसे करता है कमेंट करके बताओ, देखें तो इतनी ट्रेनिंग दी है क्या रिजल्ट आता है, कुछ रिजल्ट आया है। मी आई लव यू टू सर, अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, लव यू टू यार, लव यू टू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यार। सो इस फैमिली को हमें बहुत आगे लेके जाना है, इसमें आप फेथ रखना, सबकी मदद करना आप, ठीक है। कोई भी अगर अदर एफिलिएट आपके पास आ रहा है तो उसे भी सिखाओ, और कोई भी है तो उसे सिखाओ, ठीक है। सो मजा आ गई आज तो, ट्रेनिंग में मजा आ गई, क्यों, है ना, है ना, है ना, सबके चेहरे पे स्माइल है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कंटेंट पे चलते हैं, 100 कंप्लीट करना है हमें, ठीक है। ओके ओके।
just wait, just wait, just wait, just wait, just wait. कंटेंट दैट्स हेल्प अफिलिएट, ऐसे कंटेंट जो अफिलिएट को हेल्प करने वाले। देखो आपके जो साथी हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो हमारी फैमिली है, आपको इनके लिए भी कुछ कंटेंट डालना है, ठीक है। अगर आप किसी चीज में अच्छे हो, कुछ तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, टिप्स टू बिल्ड इफेक्टिव प्रोफाइल। कुछ ऐसा कंटेंट डालो जिसमें आप बताओ कि आप अच्छी प्रोफाइल कैसे बिल्ड कर सकते हो। बेस्ट ऐप टू एडिट पिक्स, ऐसा कौन सा ऐप है जो आपको पिक्स एडिट करने में मदद करेगा। वीडियो के लिए बताओ ऐसी कौन सी वेबसाइट है जहां से हम कंटेंट ला सकते हैं। अगर हुआ तो मैं मीटिंग के बाद या कल तक ग्रुप में बता दूंगा कि आप कंटेंट कौन सी वेबसाइट से और अच्छे से ढूंढ सकते हो। एग्जैक्ट मुझे नाम याद नहीं है यार क्योंकि उसका, ठीक है। बेस्ट प्लेस टू फाइंड नो कॉपीराइट म्यूजिक, ये डालो। टिप्स टू जनरेट लीड, मिस्टेक वाइल बिल्डिंग प्रोफाइल, मिस्टेक वाइल डूइंग अ लीड जनरेशन, पर्सनल ब्रांड इज इंपॉर्टेंट, हाउ टू रन एड्स, डूज एंड डोंट वाइल रनिंग एड, ठीक है। इसके ऊपर ऑलरेडी ट्रेनिंग है, सारी चीजें अपलोड हो चुकी है, पर्सनल ब्रांडिंग तो चल ही रही है, तो इन चीजों को इंप्लीमेंट करना चालू कर देना, ठीक। हाउ टू सेलेक्ट ऑडियंस इन लीड जनरेशन, अब आप ऐसे भी कंटेंट बना सकते हो हमारी लवली ऑडियंस के लिए कि हम किस तरीके से लीड जनरेट कर सकते हैं हमारी ऑडियंस के लिए। क्लियर हो रहा है, हम अपनी लीड जनरेशन कैसे कर सकते हैं अपनी ऑडियंस के लिए। वेयर यू फाइंड क्वालिटी लीड्स, वेयर यू फाइंड क्वालिटी लीड्स, और ये आपको लिखना है फेसबुक इज गोल्ड माइन फॉर लीड जनरेशन। यार फेसबुक बहुत एक अच्छा हमारे पास रास्ता है लीड जनरेशन के लिए, समझ रहे हो। फेसबुक आपको इतनी लीड्स दे सकता है, इंस्टाग्राम भी दे सकता है, यूट्यूब भी दे सकता है, लिंक्डइन भी दे सकता है, हर प्लेटफॉर्म दे सकता है, पर कंटेंट स्टार्ट कर दो, ठीक है। वाई फाइंडिंग बाय ऑफ क्लाइंट इज इंपॉर्टेंट, क्लाइंट का बाय फाइंड करना क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको चाहिए क्या है एग्जैक्टली इसको जो हमारे पास ये सज्जन आए हैं इनको चाहिए क्या है, ये हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम उनका सॉल्यूशन देंगे। देखो लीड्स गुरु में वैराइटीज ऑफ प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो हो सकता है सामने वाले को फनल बनाना सीखना हो सकता है उसको ईमेल मार्केटिंग सीखना हो सकता है उसको कंटेंट क्रिएशन सीखना हो सकता है उसको वीडियो एडिटिंग सीखनी हो सकता है उसको फेसबुक एड सीखना हो, इंस्टाग्राम मास्टरी सीखनी हो, ऑर्गेनिक एफिलिएट मार्केटिंग सीखनी हो, उससे फ्रीलांसिंग सीखनी हो, कितने सारे प्रोडक्ट हैं, सोच के देखो। क्लियर हो रहा है। हाउ टू ओवरकम फियर ऑफ कॉल, कॉल का फियर कैसे खत्म होता है, कॉल करके ही 100 कॉल कर लेना खत्म हो जाएगा। हाउ टू क्लोज द डील, डील कैसे क्लोज करें, इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत ट्रेनिंग चल रही है और आने वाले समय भी ट्रेनिंग आने वाली है। अवॉइड दिस मिस्टेक व्हाइल यू आर ऑन कॉल विथ योर क्लाइंट, जब आप कुछ मिस्टेक है इन मिस्टेक को मत करना, क्लाइंट्स के दौरान आने वाली ट्रेनिंग में आपको बताया जाएगा। ये कंटेंट दे रहा हूँ, इन कंटेंट पे आपको अपलोड करना है, ठीक है। जो भी आपको सॉल्यूशन मिलता है अपलोड कर दो। वॉज मिस्टेक टू अवॉइड व्हाइल डूइंग अफिलिएट मार्केटिंग, ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो आपको अवॉइड करनी है अफिलिएट मार्केटिंग करने के दौरान। व्हाट्स डिफरेंट बिटवीन फिजिकल प्रोडक्ट एंड डिजिटल प्रोडक्ट, आप उसे बताओ फिजिकल प्रोडक्ट क्या होता है, डिजिटल प्रोडक्ट क्या होता है। देखो फिजिकल प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, मान के चलो ये मोबाइल फोन जो है ये फिजिकल प्रोडक्ट है, ठीक है। डिजिटल प्रोडक्ट क्या है, हमारा लीड्स ग्रुप का कोर्स, ठीक है। वाई कमीशन इज हाई इन डिजिटल प्रोडक्ट, कमीशन हाई क्यों होता है डिजिटल प्रोडक्ट में, आप बताओ ना। और आप ऐसे कई, मतलब ये नहीं बोलूंगा, देखो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जानना हमारे लिए, आपको सिर्फ लीड्स गुरु लीड्स गुरु लीड्स गुरु नहीं डालना है, उसको फिर ये लगेगा कि ये सिर्फ यही करता है। आपको हर प्लेटफॉर्म बताओ, जैसे आप जेविजू लगा दो, क्लिक बैंक लगा दो, फिर आप लगा दो कि हमारा लीड्स गुरु कितना देता है। जेविजू अलग देता है, क्लिक बैंक अलग देता है, क्लिक फन अलग देता है, और लीड्स गुरु 90% देता है, इसे हाईलाइट करो, ठीक है। इससे लगेगा कि इसको नॉलेज है और मुझे लीड्स गुरु की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये हर वीडियो में लीड्स गुरु का जिक्र जरूर करता है, भले ही वो थर्ड पॉइंट पे करे फर्स्ट पॉइंट पे करे, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फाइनली फाइनली पेशेंस इज द की, सब्र लगेगा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा रिजल्ट आने में, पर ज्यादा भी नहीं। अगर आप 3 महीने से कंसिस्टेंट रहते हो ना कंटेंट में, मैं ज्यादा समय नहीं बोलता, अगर आप सिर्फ 3 महीने कंसिस्टेंट रहते हो कंटेंट बनाने में, गाइज मैं इतनी गारंटी कह रहा हूं कि आप इतना आगे जाओगे ना कि आपको कोई रोक नहीं पाएगा उसके बाद। फिर आप बस अपनी ग्रोथ नोटिस करना कि मेरे सर इतने थे पहले, सर फिर मेरे इतने हो गए, सर ऐसा ऐसा ऐसा, सब मजा आ जाएगी, ठीक है। सो आई होप आप सभी को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसका पीडीएफ मैं अजय सर को प्रोवाइड करा दूंगा और अजय सर आपको इसका पीडीएफ दे देंगे।